भारत के 10 रहस्यमयी साधु। नंबर 10, लामा सांगा टेंजिन। लामा सांगा टेंजिन एक बौद्ध धर्म के साधु थे। माना जाता है कि उनकी मृत्यु 1500 के दशक में हुई थी। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल को उनके अवशेष 1975 की खुदाई में एक ममी के रूप में भारत के हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी के क्यू नामक गांव में मिले। भारत के बौद्ध भिक्षुकों में उनका शव एकमात्र है जो प्राकृतिक रूप से ममीकृत है। और रहस्य की बात तो यह है कि इन्हें ममी बनाने में किसी भी केमिकल प्रिजर्वेटिव का उपयोग नहीं किया गया है। वास्तव में वे 45 की उम्र में तिब्बत से ध्यान के लिए क्यों आए थे। और हैरान करने वाली बात तो यह है कि 15वीं सदी के बौद्ध भिक्षु को स्वाभाविक रूप से बैठी हुई स्थिति में ममीकृत किया गया था, जिसके बाल और त्वचा ज्यों के त्यों जिंदा इंसानों जैसे बढ़ते रहते हैं। नंबर 9, प्रहलाद जानी। प्रहलाद जानी का जन्म गुजरात के मेहसाणा जिले के चारदा नामक गांव में हुआ था। प्रहलाद जानी एक रहस्यमय साधु थे जिनके बारे में ये जानकर अचंभा होगा कि पूरे 70 वर्षों तक उन्होंने ना तो कुछ खाया और ना ही पानी पिया। जानी जब 7 साल के थे तो उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और जंगल में रहने चले गए। वहां उन्होंने अम्बे माँ की तपस्या की और अम्बे माँ के दर्शन का आध्यात्मिक अनुभव किया, जिसके बाद उन्होंने अम्बा की महिला भक्त जैसे लाल साड़ी, आभूषण और कंधे तक लंबे बालों में लाल फूल पहने हुए रहे और इसलिए उनको माता जी या चुनरी वाला माता जी भी कहा जाता है। उनका निधन 26 मई 2020 में किसी अज्ञात कारण से हुआ था। नंबर 8, देवराहा बाबा। अब हम बात करेंगे देवराहा बाबा की। उत्तर प्रदेश के देवरिया के सिद्ध महायोगी बाबा, जिन्हें देवराहा बाबा कहा जाता है, वो मथुरा में यमुना तट पर रहने वाले एक सिद्ध साधु थे। इनका प्रारंभिक जीवन इतना गोपनीय है कि उसके बारे में कोई नहीं जानता। कुछ लोग उन्हें अजय योगी भी कहते हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि माना जाता है बाबा की उम्र 250 साल से भी ज्यादा थी और वे राम भक्त थे। सरायू नदी के किनारे बने आश्रम में बाबा लकड़ी के एक मचान पर बैठे रहते थे। बाबा में जानवरों को समझने और उनसे बातें करने की अनोखी शक्ति थी, जिससे वो जंगली जानवरों को भी काबू में कर लेते थे। वो 30 मिनट तक पानी में बिना सांस लिए भी रह सकते थे। वो ऐसा कैसे कर लेते थे कोई नहीं जानता। बाबा के दर्शन करने कई नामचीन हस्तियां जैसे लाल बहादुर शास्त्री, पुरुषोत्तम दास टंडन, राजेंद्र प्रसाद आदि भी आते थे। 19 जून 1990 को योगिनी एकादशी के दिन बाबा ने अपने प्राण त्याग किए। नंबर 7, प्रभाकर सिद्ध योगी। प्रभाकर सिद्ध योगी का जन्म कोट्टायम, तिरुनक्करा, केरल में हुआ था। दक्षिण भारत के 18 महान सिद्ध योगियों में शामिल थे स्वामी शिव प्रभाकर। कुछ खबरों के मुताबिक वे 729 साल तक जिंदा रहे। बताया जाता है कि उन्होंने अपनी मौत पर नियंत्रण पा लिया था और उनको अपना शरीर बढ़ाने घटाने की इच्छा शक्ति प्राप्त थी। सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि वो रहस्यमय तरीके से अपना शरीर बदल सकते थे, मतलब एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश कर सकते थे। उन्होंने अपने जीवन काल में कुल 17 शरीर बदले। योग के 3 मुख्य प्रकार हैं, आधा, लांबिका और शैवराज। शिव प्रभाकर जी ने तीनों प्रकार के योग का अभ्यास किया और अंततः ज्ञान के उच्चतम स्तर तक पहुंचे। नंबर 6, त्रैलंग स्वामी। दोस्तों, काशी एक आध्यात्मिक रहस्यवाद और प्राचीन परंपराओं की भूमि है, जहां अनगिनत संतों और योगियों ने देश के आध्यात्मिक जमीन पर अमिट छाप छोड़ी। उनमें से त्रैलंग स्वामी एक हैं जिनके जीवन और चमत्कारों के बारे में आज हम जानेंगे। उन्हें श्री कृष्णेंद्र स्वामी या स्वामी महाराज के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म 1607 को आंध्र प्रदेश के विजयनगरम के कुंबिलापुरम में हुआ था। अपने पिता के देहांत के बाद स्वामी जी ने 52 साल की उम्र तक अपनी मां की सेवा की और उनकी मृत्यु के बाद अपनी आध्यात्मिक यात्रा के लिए निकल पड़े, जहां उन्हें अपने गुरु स्वामी भागीरथानंद मिले। उनके जीवन से जुड़े बहुत सारे रहस्यमय चमत्कार हैं जिन्हें जानकर हमारा मन भी आध्यात्मिकता की ओर बढ़ेगा। लेकिन हम केवल उसी के बारे में बात करेंगे जो वाराणसी में अच्छी तरह से प्रलेखित है। स्वामी जी भौतिकवाद के शौकीन नहीं थे और उन्हें अक्सर बिना कपड़ों के घूमे देखा जाता था। ब्रिटिश पुलिस को यह अवैध लगा और उन्होंने स्वामी जी को जेल में डाल दिया। जब दूसरे दिन पुलिस गार्ड रूटीन चेकिंग पर आए तो उन्हें स्वामी जी की सेल खाली मिली और स्वामी जी छत पर घूमते नजर आए। उन्हें वापस बुलाया और जेल में रखा
और दूसरे दिन वही सिलसिला दोबारा हुआ। ब्रिटिश पुलिस के पास इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। स्वामी जी को गंगा नदी पर तैरते हुए और कड़ी धूप के बीच तपती रेत पर बैठे हुए भी देखा जाता था, और वो केवल भक्तों के लिए दूध दही खाते थे, फिर भी उन्हें भूख नहीं लगती थी। नंबर 5, महाअवतार बाबा जी। महाअवतार बाबा जी एक ऐसे संत और योगी हैं जिनके बारे में ना तो ज्यादा कोई जानता है और ना ही ज्यादा लोगों ने उन्हें देखा है। महाअवतार बाबा जी का जन्म और मृत्यु इतिहास में दर्ज नहीं है, लेकिन परमहंस योगानंद ने अपनी आत्मकथा में ये कहा है कि बाबा जी एक मृत्युहीन अवतार है और उन्होंने भारत के सुदूर हिमालयी इलाकों में अनगिनत वर्षों तक निवास किया है। कभी कभी केवल कुछ भाग्यशाली लोगों के सामने ही वो प्रकट होते हैं। लहरी महाशय और परमहंस योगानंद ने बाबा जी के दर्शन किए हैं। महाअवतार बाबा जी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने आदि शंकराचार्य जी को क्रिया योग की शिक्षा दी थी। महाअवतार बाबा जी के बारे में हमें आज जो कुछ पता है वो केवल उनके शिष्यों द्वारा लिखी गई किताबों के माध्यम से ही प्राप्त है। नंबर 4, गुरु नानक देव। गुरु नानक देव जी एक ऐसे संत थे जिनको भगवान माना जाता था। वो सिखों के आदि गुरु थे। उनके अनुयायी उनको गुरु नानक साहिब के नाम से बुलाते हैं। वे बचपन से ही कुछ अलग थे, आंखें बंद करके आत्मचिंतन में मग्न हो जाते थे। एक बार गुरु नानक जी ने अपने शिष्य मर्दाना, जो कि जाति से एक मुस्लिम था, उसके साथ मक्का गए तो थक कर मुसलमानों का प्रसिद्ध पूज्य स्थान काबा में रुक गए। सोते समय उनके पैर काबा की ओर थे। ये देखकर एक मौलवी नानक साहब के ऊपर गुस्सा हो गए और उनके पैरों को घसीट कर दूसरी तरफ कर दिया। इसके बाद जो हुआ वो हैरान करने वाला था। वो ये था कि जिस तरफ बाबा जी के पैर होते, काबा उसी तरफ नजर आने लगता था। कहा जाता है कि उन्होंने सूरज चांद को रोक लिया ताकि उनके भक्त अपनी प्रार्थना पूरी कर सकें। वो नदी का बहाव उल्टा कर सकते थे ताकि उनके शिष्य उसको पार कर सके। वो अपने रहस्य में चमत्कारों से कई लोगों की बीमारी ठीक करते थे। नंबर 3, गजानन महाराज। गजानन महाराज एक हिंदू संत और गणपति के भक्त थे। वो कहाँ और कब प्रकट हुए ये कोई नहीं जानता। उन्हें पहली बार महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले के शेगांव में देखा गया था। गजानन महाराज चरस के उत्साही उपयोगकर्ता हैं। उन्होंने अपने जीवन काल में कई चमत्कार किए जो कैसे हुए उसका कोई वैज्ञानिक स्पष्टीकरण नहीं है। उनके पास बैठे बैठे गायब होने की सिद्धि थी। उनके चमत्कारों की बात की जाए तो उन्होंने जनराव देशमुख को एक नया जीवन दान दिया था। सूखे कुएं को पानी से भर दिया था और अपने हाथों से गन्ने को छीलकर उसका रस निकालते थे। उन्होंने 8 सितंबर 1910 को संजीवनी समाधि ली थी। आज भी उनके आस्था रखने वालों को उनके चमत्कारों का अनुभव मिलता है। नंबर 2, नीम करौली बाबा। नीम करौली बाबा का पूरा नाम लक्ष्मी नारायण था। उनका जन्म 1900 के आसपास उत्तर प्रदेश में हुआ था। उन्होंने 17 साल की उम्र में ज्ञान प्राप्त किया था। नीम करौली बाबा हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे। इसके अलावा उनके प्रशंसक उन्हें हनुमान जी का अवतार भी मानते हैं। ऐसा माना जाता है कि नीम करौली बाबा के पास कई सिद्धियां थी और उन्होंने उनकी मदद से कई महान चमत्कार किए। एक बार नीम करौली बाबा को ट्रेन में टिकट लेकर ना चढ़ने की वजह से ट्रेन से उतार दिया। बाबा को जब ट्रेन से उतारा तो स्टेशन से ट्रेन चली ही नहीं। इंजीनियर के आकर चेक करने पर भी कोई समस्या नहीं दिखी। जब स्टेशन मास्टर ने बाबा से माफी मांगी, ट्रेन में बिठाया, तब जाकर ट्रेन चली। बाबा के ऐसे कई सारे चमत्कार हैं जिनका राज आज तक कोई नहीं जान पाया है। बाबा के चमत्कार इतने प्रसिद्ध थे कि एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स, फेसबुक के सीईओ मार्क ज़करबर्ग आदि भी कैंची धाम बाबा के आश्रम आते थे। नंबर 1, बामा खेपा। बामा खेपा का असली नाम बामाचरण चट्टोपाध्याय था। उनका जन्म तीरभूम जिले के रामपुरहाट उपखंड के अतला गांव में हुआ था। वे मां तारा के प्रबल भक्त और एक सिद्ध योगी थे। वे मां तारा के मंदिर के पुजारी बनकर रहते थे और शमशान में जाकर ध्यान करते थे। उनकी पूजा का ना तो कोई समय होता था ना ही कोई विधि। उनको लोग पागल कहते थे, इसलिए उनका नाम बामा खेपा पड़ा। खेपा शब्द का अर्थ होता है पागल। बामा खेपा की मां की मृत्यु के बाद जब देह को तारापीठ ले जाना था तब तूफानी बारिश होने लगी। गांव वालों को नदी पार करने के खतरे का पता था। नाव वाले बाबा ने भी नाव को अपना एकमात्र सहारा बताकर देने से इनकार कर दिया। बामा, जो एक रहस्यमय योगी थे, मुस्कुराकर अपनी मां के शरीर को नदी के पार चलकर ले गए। उन्होंने अपनी इच्छा पूरी करते हुए देवी तारा के मंदिर के पास स्थित शमशान में दाह संस्कार किया। बामा, जो 2 रोटी भी मांग कर खाते थे, उन्होंने अपनी मां के मृत्यु भोज आयोजित किया। लोग हैरान थे कि बामा भोज कैसे करवाएंगे, पर मृत्यु भोज के दिन ही तारापीठ मंदिर की तरफ सब्जियां और अनाज से भरी बैलगाड़ियां रही थी। और जब मौसम खराब हुआ तो जहां बामा ने मृत्यु भोज का आयोजन किया था, उस थोड़े से स्थान को कैसा लगा। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप ऐसे विषय पर और वीडियो चाहते हैं तो जल्दी से चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।
आपको कैसा लगा, उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप ऐसे विषय पर और वीडियो चाहते हैं तो जल्दी से चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।